हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर 6th को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सोल्यूशन के लिए। ओके, सो यहाँ पर अब देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers, find the smallest whole number by which it should be divided as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained। मतलब क्या है, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में हमने किया था, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन की मीनिंग सेम ही है बिल्कुल। अगर आपने इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने फिफ्थ क्वेश्चन को ही कंप्लीट किया था, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले अगर आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हो तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन आपका 90% कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे? वो इसलिए कि दोनों ही क्वेश्चन की मीनिंग सेम है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, जैसे कोई सा नंबर है ना। जैसे एक नंबर लिया यहाँ पर 2, तो 2 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब 2 को कौन से नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो भी नंबर यहाँ पर हमें मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप बोलोगे कितना, 2, है ना, क्योंकि 2 अपने आप में क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, है ना। 4 को अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 अपने आप में क्या परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 2 को 4 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो सिंपल सा 2 जो है हमारा यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन में भी आपको करना है, लेकिन सिक्स्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके बताना है, यहाँ पर आपको डिवाइड करके। मतलब यहाँ पर बताना है कि ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, इन नंबर्स को कौन से नंबर से इसे डिवाइड करें जिससे कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। जैसे इसको भी अगर हम सिंपल से एग्जांपल से देखें तो अगर 50 दिया हुआ है ना, अब इस 50 को हम दोनों क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन, है ना। जैसे अगर 50 एक नंबर दिया है, 50 आपका फिफ्थ क्वेश्चन में दिया होता तो वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हमको इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, 50 को कौन से नंबर से, ऐसा कौन से नंबर है जिससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। अब सेकेंड, मतलब यहाँ पर अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 50 है उसको कौन से नंबर से डिवाइड करें तो क्या बन जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब ये है क्वेश्चन की मीनिंग सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, सिक्स्थ क्वेश्चन में भी कहा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, है ना। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है बाय मल्टीप्लाइंग, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग। और सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको बाय डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड करते हुए बनाना है। तो अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हुए बनाएंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सिंपल अगर छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब छोटे नंबर्स होते हैं, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, तो हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं इसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज़ कि ऐसे नंबर्स हमारे पास आ गए तो हम बता सकते हैं, क्या मुश्किल है ना यहाँ पे बताना कि कौन से नंबर से डिवाइड करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, और जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं पहले, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो 252 लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन आपको फिफ्थ क्वेश्चन में भी मिला था 252, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ कवर भी हो जाएगा, मतलब रिवाइज हो जाएगा। हालांकि ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल फ्रेशली हम यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन को समझते हैं। तो 252 दिया हुआ है आपको, इसको हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 1 = 2 हो जाएगा, फिर 2 2 = 4 होगा, लेकिन जो 1 बचेगा वो हमारा कैरी ओवर होगा, है ना, कैरी फॉरवर्ड होगा 2 की तरफ, तो 12 बन जाएगा। तो 2 6 = 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम 2 से कैरी डिवाइड करेंगे तो 2 6 = 12 हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 63 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 2 = 6 हो जाएगा, 3 1 = 3, है ना। फिर ये वापस हमारा 3 नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 = 21 हो जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पर 7 बचा, तो 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर फिर इसके बाद की प्रोसेस हमारी क्या रहती है, 252 को हमने प्राइम फैक्टर्स के वे में यहाँ पर डिवाइड कर लिया होगा, तो हम इनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम जा रहा है थोड़ा, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, है ना। 252 को कैसे लिखेंगे,
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना, ये लिख बाय 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय 7 के सारे फैक्टर्स यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख लिए है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से नंबर्स का पेयर बन रहा। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा, एक बार, 2 बार आ रहा, तो यहाँ पर एक पेयर बन गया। 3 कितने टाइम्स आ रहा, एक बार आ रहा, 2 बार आ रहा, तो ये इसका पेयर बन गया। 7 कितने टाइम्स आ रहा, अरे ये तो एक ही बार आ रहा, तो मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 है वो एक बार आ रहा, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 का पेयर बन रहा तो हम 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अब 7 तो नहीं है ना, मतलब यहाँ पर इसके साथ एक और 7 नहीं है, तो ये इसका तो पेयर बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने। अब परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई सा भी नंबर रहता है तो उसमें सारे नंबर्स के पेयर बनने चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर ये अगर 7 नहीं होता, अगर हम 2 मिनट के लिए 7 को हटा देते हैं तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो 7 आ रहा है ना, ये पूरा यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब कर रहा है इस नंबर को पूरे को, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो अब हम या तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक और 7 आ जाए, लेकर के आ जाए। तो 5th क्वेश्चन में जो किया था हमने वो यही तो किया था कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब 7 वहाँ पे बताना था ना कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर हमने 7 को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अभी यहाँ पर हमको बताना है कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, 7 को हम या तो मल्टीप्लाई कर देते तो एक पेयर बन जाएगा, मतलब या तो इसका पेयर बना दो या फिर इसको अलग हटा दो यहाँ से। तो अलग कैसे हटाएंगे, 7 को डिवाइड ही करना होगा ना, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बना जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा 7 को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ओवरऑल फाइनल जो आंसर आएगा वो यही तो है कि हमको यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करना होगा, इस नंबर को 7 से डिवाइड करना होगा। किसको, 252 को, जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब जो भी हमारा यहाँ पर नंबर निकल करके आएगा वो हमारा क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। एक बार फिर अच्छे से समझिए, नंबर क्या दिया हुआ था आपको, 252, ठीक है। 252 को हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर फाइंड आउट करने के बाद में, ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर 252 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद में यहाँ पे जो पेयर्स बन रहे थे वो पेयर्स सिर्फ और सिर्फ 2 के बने, ठीक है, और काय के बने, 3 के बने। लेकिन जो 7 था वो तो अपने आप में सिर्फ अकेला था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास 2 तरीके, या तो हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, मतलब एक पेयर बन जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो 7 दिया हुआ था उसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यही हमको इस क्वेश्चन में कंप्लीट करना था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक और चीज़ जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। जो स्क्वायर आपको मिला है ना उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड आउट करना, तो कुछ भी नहीं करना है ना। यहाँ पे हमारा क्या निकल करके आ रहा था, एक तो 2 निकल करके आ रहा था, है ना, कुछ ऐसे नंबर्स आपके निकल करके आ रहे थे, है ना। 2 और 3 का तो पेयर बन गया था, और 7 हमारा यहाँ पर सिंगल नंबर था। तो हम क्या करेंगे, 7 को अलग हटाएंगे, क्योंकि 7 को तो 7 से डिवाइड करना है ना। बाकी ये जो यहाँ से निकल करके आया 2 और यहाँ से निकल करके आया 3, है ना, तो ये जो 2 × 3 रहेगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। पहला आंसर क्या रहेगा, 7, क्यों, क्योंकि 7 से हमको डिवाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मतलब ये लिखा हुआ ना कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर, मतलब जो नंबर आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है इतना है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा, ये ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2925। तो 2925 को कैसे यहाँ पर हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैन सोल्व 2925, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, डायरेक्टली 3 से होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 × 27 होगा, 2 कैरी ओवर होगा 2 की तरफ, तो 22 हो जाएगा। 3 7 × 21 करेंगे तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 5 की तरफ, तो 3 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा,
तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। 1 कैरी ओवर होगा 5 की तरफ, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको 5 से ही डिवाइड करना होगा। 5 6 जा 30 होगा, लेकिन यहाँ 32 दिया है तो 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 5 की तरफ, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 को डिवाइड कर 65 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 13 आ जाएगा। अब ये तो 13 है, वो सिर्फ और सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। तो अब जो 3 3 है ना, इन दोनों का तो पेयर बन रहा है 5 3 का और 5 का। यहाँ पर हम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 2925 को हम यहाँ पर फैक्टर्स के वे में एक्सपांड कर रहा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई 13 भी हमारा एक नंबर दिया हुआ है। तो 3 का एक पेयर बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है। पेयर नहीं बन रहा है तो वो किसका नहीं बन रहा है, 13 का नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 13 से डिवाइड कर देंगे। मतलब हमारा जो ओवरऑल फाइनल जो आंसर सिर्फ आपका यही रहता, जो लास्ट में बचा हुआ नंबर रहता ना, वही आपका फाइनल आंसर रहता। मतलब यही बनोती है। मतलब यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड कर दे, हटा दे, या तो हटाना पड़ेगा, या फिर इसको 13 ना, या फिर इसका पेयर बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल 13 जो है वो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको है ना क्या फाइंड आउट करना है, जो भी नंबर आपको मिला है, जो भी स्क्वायर आपको मिलेगा, है ना, यहाँ पर 13 से तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब ये स्क्वायर रहेगा आपका एक किसी नंबर का, तो वही बताना है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ हमारा 15 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अगर स्क्वायर रूट में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे किया। ये स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर आपके पास 13 नहीं रहता, है ना, छोड़ो इस 13 को, तो आप क्या करते, यहाँ पर ये दोनों 3 है ना, तो 3 का पेयर बना, तो हम 3 को ऐसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट करते तो है ना, पिछले क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन में हमने किए हुए हैं। तो 3 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर है ये। और ऐसे ही अब यहाँ पर 396, अब तो बहुत छोटा नंबर आ गया, अब तो बिल्कुल यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं, है ना, मज़ा आ गए होंगे अब तो, है ना। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, यहाँ पर 396 लिखेंगे, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर होगा 9 की तरफ, तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर होगा 6 की तरफ, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 9 ज़ा उल्टा लिख दिया, 2 9 ज़ा 18 होगा। फिर 1 कैरी ओवर होगा हमारे 8 की तरफ, तो 18 हो जाएगा। फिर 2 9 ज़ा 18 करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होगा। फिर यहाँ पर हमको वापस 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 11 ज़ा 33 होता है। फिर यहाँ पर हमको 11 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 396 का जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं निकल करके, कौन से हैं, 2 2 3 3 3 और एक 11। पेयर देखते हैं तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है। मतलब 11 से हमको इस नंबर को डिवाइड करना होगा, तब जाकर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, मतलब इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिला है उसका स्क्वायर रूट क्या हुआ। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा, यहाँ से 3 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। आया समझ में। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं हम। और आगे के जितने क्वेश्चन यहाँ पर 4th 5th और 6th बचे हुए हैं, इनको आप ट्राई करिएगा। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या कहाँ पर आपको डाउट जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।